हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है द 400 ब्लोज, जो आई थी 1959 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं पेरिस के एक स्कूल की एक क्लास में, जहां बच्चों का एग्जाम हो रहा होता है। तभी एक बच्चा एक औरत का पोस्टर डोनाल्ड नाम के लड़के को देता है, मगर तभी इत्तेफाक से टीचर भी डोनाल्ड को पोस्टर के साथ देख लेता है और उसे सजा के तौर पर क्लास के एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। जबकि एग्जाम खत्म होने के बाद सारे बच्चे क्लास के बाहर घूमते हैं, मगर डोनाल्ड अभी भी सजा भुगत रहा होता है। और फिर डोनाल्ड गुस्से से चौक उठाकर दीवार पर लिखता है कि मैं बड़ा होकर इस बात का बदला जरूर लूंगा। फिर कुछ देर बाद उसके टीचर वहां आकर दीवार को देखते हैं जो उसने लिखा था। ये देखकर उसके टीचर उससे बोलते हैं कि अब तुम घर जाकर 100 बार इसे लिखोगे कि मैं बड़ा होकर इसका बदला जरूर लूंगा। और एक बार फिर से क्लास शुरू हो जाती है, मगर वहां के बच्चे टीचर को परेशान कर रहे होते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद डोनाल्ड अपने दोस्त रेने के साथ होता है, जहां एक लड़के के चश्मे को देखकर डोनाल्ड उससे बोलता है कि ये तुमने कहां से लिया। वो बोलता है कि मैंने इसे खरीदा, जबकि डोनाल्ड बोलता है कि ये तुमने पैसे चुरा कर खरीदा है ना। उसके बाद डोनाल्ड रेने से बोलता है कि मैं टीचर की कोई बात नहीं मानूंगा और सेना में जाने से पहले उसका मुंह तोड़ दूंगा। उसके बाद डोनाल्ड सीधा घर आ जाता है, जहां उसे घर के छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं। आग जलाकर डोनाल्ड डिनर की टेबल को सजाता है। फिर वो टीचर के कहे जाने पर 100 बार लिखने का होमवर्क करने लग जाता है, मगर तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती कि आटा कहाँ है, क्या तुमने आटे को नहीं खरीदा, राशन की लिस्ट तो मैं छोड़ गई थी तुम्हारे लिए। फिर बोलती है जाओ मेरे लिए चप्पल लेकर आओ, और उसके बाद डोनाल्ड को आटा लेने भेज देती है। घर आते वक्त डोनाल्ड को उसके पिता मिल जाते हैं, जो डोनाल्ड से बोलते कि अपनी माँ को परेशान करना बंद कर दो। अब घर आकर डोनाल्ड एक बार फिर से होमवर्क करने के लिए बैठ जाता है, जबकि उसके पिता उसे खाने के लिए बोलते हैं, जहाँ वो सूप पीते हैं। उसके बाद उसके पिता एक लॉयंस क्लब का बैनर अपनी पत्नी को दिखाते हैं और बोलते कि इसको चिपकाना है संडे को, क्या तुम मेरी मदद करोगे चिपकाने के लिए। मगर उसकी पत्नी मना कर देती है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। ये कहकर डोनाल्ड को हम घर का कूड़ा बाहर डालते हुए देखते हैं, जो डेली का उसका काम होता है। एक बार उसे फिर से होमवर्क की याद आ जाती है, जिसमें उसे 100 बार लिखना होता है कि मैं बड़े होकर इसका बदला जरूर लूंगा। मगर ज्यादा रात होने पर डोनाल्ड सो जाता है। अगली सुबह उसकी माँ उसे उठाती है, क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है। फिर डोनाल्ड को स्कूल जाते वक्त रेने मिल जाता है, जिससे बोलता है कि मैंने होमवर्क नहीं करा। रेने इस पर उससे स्कूल गोल करके फिल्म देखने को बोलता है। फिर वो दोनों एक जगह अपना बैग छुपाकर फिल्म देखने चले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक गोल गोल घूमने वाले झूले में घूमते हैं। उसके बाद वो दोनों मटर गश्ती करते रहते हैं। उन दोनों को उन्हीं के क्लास का एक लड़का देख लेता है कि ये दोनों स्कूल गोल करके घूम रहे हैं। एक जगह डोनाल्ड अपनी माँ को किसी आदमी के साथ देख लेता है, जबकि उसकी माँ भी उसे देख लेती है, मगर दोनों एक दूसरे से अनजान रहते हैं और डोनाल्ड आगे चल देता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कल स्कूल में एब्सेंट नोट दिखाना होगा कि हम कल क्यों स्कूल नहीं आए। रेने बोलता मेरे पास एक नोट पहले से ही है, बस उसकी डेट चेंज करनी है। जबकि डोनाल्ड बोलता कि मैं एब्सेंट नोट अपनी माँ की राइटिंग में लिख दूंगा। फिर घर आकर वो नोट लिखने बैठ जाता है, मगर उसके पिता तभी आ जाते हैं। ये देखकर डोनाल्ड वो नोट आग में जला देता है। फिर उसके पिता बोलते कि आज तुम्हारी माँ देर से घर आएगी। फिर हम देखते हैं रात में दोनों बाप बेटे अपने लिए खाना बना रहे होते हैं, फिर सो जाते हैं। देर रात डोनाल्ड की माँ घर आती है, जहां ये देखकर डोनाल्ड के पिता उससे झगड़ा करने बैठ जाते कि तुम इतनी रात तक आखिर रहती कहाँ हो। जबकि डोनाल्ड ये सब सुन रहा होता सोते हुए। फिर अगली सुबह डोनाल्ड की माँ उन दोनों से बोलती है कि एक हफ्ते तक तुम दोनों अपने लिए खाना बना लेना। ये सुनकर डोनाल्ड के पिता गुस्से से बोलते हैं ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़का जिसने डोनाल्ड और रेने को स्कूल गोल करते हुए देखा था, वो डोनाल्ड के पिता को सब कुछ बता देता है। फिर स्कूल जाते वक्त डोनाल्ड रेने से बोल देता है कि उसने एब्सेंट नोट जला दिया था। फिर स्कूल में घुसते के साथ ही टीचर डोनाल्ड से पूछने लग जाता कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। डोनाल्ड कुछ नहीं बोलता। टीचर उससे बोलता कि तुमने वो होमवर्क नहीं करा, इसलिए तुम कल स्कूल नहीं आए थे ना, और उसे जलील करना शुरू कर देता है। ये सुनकर डोनाल्ड के मुंह से निकल जाता कि मेरी माँ कल खत्म हो गई थी। ये सुनकर टीचर भावुक होकर उसके सर पर हाथ रख देता है। फिर हम क्लास में देखते हैं कि टीचर सब बच्चों से सवाल पूछ रहा होता है और सारे बच्चे अपने अपने सवालों का जवाब दे रहे होते हैं,
मगर जैसी बारी डोनाल्ड की आती है वैसी टीचर उसे बैठा देता है, क्योंकि डोनाल्ड ने उसे सुबह बताया था कि मेरी माँ कल खत्म हो गई थी। मगर तभी क्लास में डोनाल्ड के माँ बाप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उसी लड़के ने डोनाल्ड के पिता को बताया था कि डोनाल्ड और रैन कल स्कूल नहीं गए थे। ये देखकर डोनाल्ड बहुत परेशान हो जाता है। फिर टीचर भी सब कुछ उसके बाप को बता देता है। ये सुनकर उसके पिता क्लास में आकर डोनाल्ड के थप्पड़ मारने लग जाते हैं, जिससे डोनाल्ड को भरी क्लास में शर्मिंदा होना पड़ता है सबके सामने। फिर छुट्टी होने के बाद रेने डोनाल्ड से बोलता है कि अब तुम क्या करोगे। डोनाल्ड बोलता है कि मैं एक लेटर घर छोड़ दूंगा जिसमें लिखूंगा कि मैं घर तब आऊंगा जब कुछ बन जाऊंगा। फिर रेने उसे अपने अंकल की प्रिंटिंग प्रेस में छोड़ देता है जहां वो रात गुजार सके। उधर हम उसके माँ बाप को देखते हैं जिन्हें डोनाल्ड का वो लेटर मिल चुका होता है, मगर वो दोनों इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो 2-3 घंटे में घर वापस आ ही जाएगा। फिर हम डोनाल्ड को देखते हैं जहां प्रिंटिंग प्रेस में लोगों के आने से वह बाहर चला जाता है। अब वो रात में अपने लिए कुछ काम ढूंढने जाता है। उसे भूख भी बहुत लगी होती है। फिर वो एक दूध के कंटेनर को देखता है और उसमें से एक दूध की बोतल निकाल लेता है चुपके से और उसे छुपाकर दूर ले जाकर उसे पीता है और खाली बोतल को एक नाली में डाल देता है। फिर डोनाल्ड अगली सुबह स्कूल जाता है, जहां उसका टीचर उससे बोलता है शायद तुमको कल रात अच्छी मार पड़ी होगी, मगर डोनाल्ड बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्लास में डोनाल्ड पढ़ रहा होता है। उसके बाद उसे प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है जहां उसकी माँ होती है और वो डोनाल्ड को गले लगाती है और फिर उसे घर ले आती है। अब डोनाल्ड की माँ कुछ बदल चुकी होती है, क्योंकि वो डोनाल्ड की अच्छी खासी खातिरदारी करने लग जाती है। ये देखकर डोनाल्ड कुछ समझ नहीं पाता। फिर उसकी माँ बोलती कि मैं भी एक बार घर से भागी थी जब मैं छोटी थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मगर मेरी माँ ने मुझे देख लिया था और मैं घर वापस आ गई। डोनाल्ड बोलता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी बल्कि काम करके पैसे कमाने हैं। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है कि देखो तुम्हारे पिता और मैंने पढ़ाई नहीं करी तभी हमारा जीवन ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं करता, मगर तुम फ्रेंच तो सीख सकते हो जिससे तुम्हें कुछ काम अच्छा मिल सके। उसके बाद हम डोनाल्ड को देखते हैं जो सोफे में लेटकर एक नॉवेल पढ़ रहा है और सिगरेट भी पी रहा होता है। उसके बाद वो उस नॉवेल के राइटर से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि वो उसके फोटो के सामने मोमबत्ती जला देता है। फिर हम रात में खाने के टाइम देखते हैं कि वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी खाते वक्त उन्हें जलने की बदबू आने लगती है। तभी डोनाल्ड को याद आता कि उसने मोमबत्ती जलाई थी फोटो के सामने। जहां जाने पर वो तीनों देखते हैं कि पूरी अलमारी जल रही होती है। ये देखकर उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि ये रहा लाइटर और पूरे घर को भी जला दो इसी तरह। उसके बाद हम तुमको आर्मी स्कूल में डाल देंगे जहां तुम शैतानी कम करोगे। ये सुनकर उसकी माँ बोलती कि मैं नहीं कहा था कि मोमबत्ती जला दो, और मामला शांत करने के लिए वो फिल्म देखने की बात करती है। उसके बाद वो तीनों फिल्म देखने चल देते हैं और लौटते वक्त वो तीनों गाड़ी में मस्ती करते हुए होते हैं। घर आने पर डोनाल्ड कचरा बाहर फेंकने जाता है जो उसका डेली का काम होता है। फिर अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि जहां उनका टीचर रिजल्ट के बारे में सब बच्चों को बता रहा होता है, जिसमें डोनाल्ड एक बार फिर से फेल हो जाता है। ये देखकर उसका टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाता है जहां से डोनाल्ड भाग जाता है और डोनाल्ड के दोस्त रेने की हरकत देखकर उसे भी स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है। फिर वो दोनों मिल जाते हैं जहां डोनाल्ड रेने से बोलता है कि मुझे घर नहीं जाना। रेने बोलता क्यों? वो बोलता है कि मुझे मेरे पिता आर्मी स्कूल भेज देंगे। रेने बोलता है ये तो अच्छा है, मगर डोनाल्ड बोलता है मुझे आर्मी में नहीं जाना, वो मेरे लिए नहीं है। मुझे तो समंदर अच्छा लगता है, मानो मैं हमेशा वहीं रहूं। ये सुनकर रेने उसे अपने घर ले आता है और उसे एक स्टोर में ले आता है जहां रेने के पिता का मूर्तियों का एंटिक कलेक्शन होता है। रेने उससे बोलता कि तुम यहाँ रह सकते हो, यहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद रेने उसे रूम से बाहर ले जाता है और अपनी माँ के बैग से पैसे चुराता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर जाकर दिन भर उस पैसों से पूरी ऐश करते हैं। रात में रेने अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है। तभी उसके पिता दूसरे कमरे जाते हैं कुछ लेने के लिए। तभी रेने कुछ ब्रेड और खाने का सामान ले लेता है और उसे डोनाल्ड को खाने दे देता है। उसके बाद रेने अलार्म घड़ी को आगे कर देता है जिससे उसके पिता जल्द ही गोल्फ खेलने चले जाएं, क्योंकि उन दोनों का फिल्म देखने का प्लान होता है और वो दोनों थिएटर पहुंच जाते हैं फिल्म देखने के लिए। उसके बाद दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते हैं और रात में दोनों मिलकर ऐश करते हैं।
मगर तभी वहां रेने के पिता आ जाते हैं, जिसे देखकर दोनों सिगरेट के धुएं को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जबकि डोनाल्ड छुप जाता है। रेने के पिता धुआं देखकर कुछ सोचते हैं, मगर रेने की उम्र देखकर वो धुआं कुछ और ही समझते हैं। उसके बाद उसके पिता जल्दी सोने के लिए बोलकर वहां से चल देते हैं। अगली सुबह दोनों लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। उसके बाद वो दोनों कठपुतली का खेल देखने चले जाते हैं। फिर डोनाल्ड को देखते हैं जो रात में एक ऑफिस से टाइपराइटर चुरा लेता है, जबकि ये चोरी उसने अपने पिता के ऑफिस से करी होती है। उसके बाद वो दोनों एक आदमी को 10% में वो टाइपराइटर उसे दे देते हैं, जिससे उनके पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों देखते कि टाइपराइटर किसी और आदमी के पास होता है। फिर वो दोनों उसके पास जाकर पूछते हैं कि ये तुमने कहां से लिया है। वो बोलता कि मैंने इसे $1000 में खरीदा है। ये सुनकर डोनाल्ड बोलता कि ये चोरी का है और मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये सुनकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर डोनाल्ड बोलता कि अब ये टाइपराइटर वहीं रख दूंगा जहां से इसे चुराया था, मतलब अपने पिता के ऑफिस में। मगर टाइपराइटर रखते वक्त उसे उसके पिता का दोस्त देख लेता है और उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है, जहां डोनाल्ड के पिता को भी बुलाया जाता है। जहां उसके पिता बोलते कि हम भी इससे बहुत तंग आ चुके हैं, अब तुम इसको जेल में डाल ही दो, वहीं जाकर ये सुधरेगा। फिर पुलिस वाला बोलता कि ठीक है, कल इसको अदालत में पहुंचना है। और उसके बाद जब उसे गाड़ी में डालकर दूसरी जेल में पहुंचाया जाता है, तब डोनाल्ड अपने आप को कैदी होने पर बहुत दुख होता है। अब उसे जेल में डाल दिया जाता है, जहां खाने पीने उसके हिसाब का नहीं होता। फिर वो एक कागज के टुकड़े में तंबाकू डालकर सिगरेट की तरह पीता है। अगले दिन उसकी फोटो खींची जाती है क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए। फिर उसकी माँ जेल में जेलर से मिलती है और आग्रह करती है कि डोनाल्ड को छोड़ दिया जाए, हम उसको सुधार लेंगे। वो सिर्फ ज्यादा फिल्म देखने के कारण बिगड़ गया है। मगर जेलर बोलता कि ये उसको सुधारने का सुनहरा अवसर है और उसे जेल में ही रहने को बोलता है। फिर उसकी माँ बोलती है अगर तुम इसको रखोगे तो समंदर के किनारे कहीं इसे शिफ्ट कर दो, क्योंकि उसे समंदर के पास रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर जेलर बोलता कि जेल में आ गया, कोई हॉलिडे में नहीं है। अब वो बच्चों की जेल में, जहाँ उसके जैसे कई हैं। जेल में एक लड़का डोनाल्ड से पूछता कि तुम यहाँ कैसा है। डोनाल्ड बोलता कि मैंने एक टाइपराइटर चुराया था। फिर वो लड़का अपने बारे में बोलता कि मैंने कार के टायर चुराए थे। उसी जेल में कुछ छोटी बच्चियां भी होती हैं। फिर रात के खाने से पहले जेलर सबको सावधान होने को बोलता है, मगर एक ब्रेड का टुकड़ा डोनाल्ड अपने मुंह में रख लेता है। फिर डोनाल्ड को बाहर बुलाकर 2 थप्पड़ मारे जाते हैं और आगे के लिए चेतावनी भी दी जाती है। फिर अगले दिन डोनाल्ड को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां उससे पूछा जाता है कि तुमने अगर टाइपराइटर चुरा ले तो वापस क्यों रखा। डोनाल्ड बोलता कि मुझे कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए मैंने फिर से उसे वहीं रखने की कोशिश करी थी। उससे फिर से पूछा जाता कि तुमने कभी पैसे चुराए थे। डोनाल्ड बोलता कई बार माता पिता के पैसे चुराए थे, मगर उन्हें कभी पता नहीं चला। फिर उससे पूछा जाता कि तुम झूठ बोलते हो। डोनाल्ड बोलता कि पहले मैं झूठ बोलता था, मगर अपने माता पिता से हमेशा सच बोलता था, मगर उन्होंने मेरी बात का कभी विश्वास नहीं करा, इसलिए मैंने झूठ बोलना हमेशा के लिए शुरू कर दिया। उससे फिर पूछा जाता कि तुम अपनी माँ को पसंद करते हो। डोनाल्ड बोलता कि नहीं, क्योंकि वो मेरा अबॉर्शन करवाना चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे दादी के यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद एक नर्स के यहाँ, और मेरी माँ अक्सर मेरे पिता से लड़ती थी, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। फिर हम देखते कि संडे के दिन हर बच्चे के माँ बाप उनसे मिलने आते हैं जेल में, और डोनाल्ड को भी इंतजार होता है। रेने उससे मिलने आता है। ये देखकर डोनाल्ड खुश होता है, मगर रेने को उससे मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद उसकी माँ मिलने आती है, जो बोलती है तुम्हारी वजह से हमारी काफी बदनामी हो रही है और तुम्हारे पिता तुम पर बहुत नाराज हैं। और उसकी माँ गुस्से से नाराज होकर वहां से चली जाती है। इस वजह से डोनाल्ड को सब लोगों से चिढ़ हो जाती है। फिर अगले दिन जेल के सारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। इसी बीच डोनाल्ड जेल के तारों के नीचे से भाग जाता है। तभी जेल का सिपाही उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। एक जगह डोनाल्ड पुल के नीचे छुप जाता है। उसके बाद वो फिर से भागने लग जाता है। इस बार वो पीछे मुड़कर नहीं देखता और सिर्फ भागता ही रहता है, और ऐसा करते हुए वह समंदर के किनारे पहुंच जाता है। डोनाल्ड का ये सपना होता है कि वो समंदर के किनारे हो और वो समंदर को देखता ही रह जाता है, और इस तरह डोनाल्ड के मन को आखिर शांति मिल ही जाती है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।